सीटेट पेपर 1 का सिलेबस क्या है, इस वीडियो में हम इसी बात को डिस्कस करेंगे। सीटेट पेपर वन आप जानते होंगे कि 1 से लेकर के 5वीं क्लास के बच्चों के लिए पढ़ाना होता है और इसका फॉर्म वो बच्चे भर सकते हैं सीटेट पेपर 1 का सिलेबस क्या है। सीटेट पेपर 1 यानी 1 से लेकर के 5वीं क्लास को जो पढ़ाते हैं उन शिक्षकों के लिए सीटेट पेपर 1 होता है। इसका फॉर्म वे बच्चे भर सकते हैं जिन्होंने बीटीसी या डीएलएड किया हुआ है और जो 1 से लेकर के 5वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिए वैलिड होता है या कोई इसी के समकक्ष और कोर्स कर रखा होता है। यदि हम बात करें सीटेट पेपर 1 और 2 की तो उसमें बहुत सारी समानताएं हैं। जैसे 150 क्वेश्चन सीटेट पेपर 1 में भी आता है, 2 में भी आता है। 150 नंबरों की परीक्षाएं होती हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। दोनों ही पेपर में आपका बाल विकास भाषा 1 और भाषा 2 का जो सिलेबस होता है पेपर 1 और 2 में वो बिल्कुल समान होता है। पेपर 2 में गणित नहीं होता, पर्यावरण अध्ययन नहीं होता। इसके स्थान पर यदि आपने बीएससी किया हुआ है, साइंस स्ट्रीम से पढ़े हैं, तो आपको 60 प्रश्नों का जवाब देना होता है अपने उस सब्जेक्ट वाले बैकग्राउंड से। और यदि आपने बीए किया हुआ है तो 60 प्रश्न ही आपको मिलेंगे एसएसटी के, सोशल साइंस के। तो दोनों ही पेपरों में यही समानता है। ऊपर तो पेपर 1 था और यहाँ पर आप पेपर 2 का सिलेबस देख सकते हैं कि विज्ञान और गणित या सामाजिक अध्ययन के 60 प्रश्न आपको हल करने होते हैं। बाल विकास भाषा 1 और भाषा 2 दोनों ही पेपरों में समान होती है। तो इस वीडियो में हम पेपर 1 के बारे में डिस्कशन करेंगे। 1 से लेकर के 5वीं क्लास वाले के लिए डिस्कशन होगा। अगली वीडियो दूसरी होगी जिसमें पेपर 2 का हम सिलेबस देखेंगे। बाकी की ये सारी जानकारियां हैं, आप इसे देख लेंगे। उसका कोई मतलब ज़्यादा नहीं है, कुछ खास नहीं है। अब हम आ जाते हैं अपनी स्लाइड पर, वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, पाठ्यक्रम की संरचना और पेपर 1 बाल विकास और अध्यापन कला, यहाँ पर आप देखिए इसे। तो आप जान चुके हैं कि इसमें 5 सब्जेक्ट पेपर 1 में होते हैं। पहला होता है जिसका बाल विकास अध्ययन। आगे हम पर्यावरण भाषा 1 भाषा 2 और गणित की चर्चा करेंगे। तो बाल विकास आप जानते होंगे कि सीटेट के रीढ़ की हड्डी है। 90 प्रश्न तो यहीं से पूछे जाते हैं, हालांकि सीधे संबंधित नहीं होते, पर इनको पढ़ कर के ही आप वो वाली समझ डेवलप कर सकते हैं जो पेडागोजी को हल करने में सहायक होती है। यानी यदि आपने पेडागोजी शिक्षण शास्त्र विषयों को पढ़ाना कैसे है इसको आपने देख लिया तो 90 अंक तो यहीं से होते हैं। और जो 5 सब्जेक्ट होता है ना दोस्तों, जो ये 5 सब्जेक्ट, इन 5 सब्जेक्ट से केवल 15 नंबर पूछा जाता है। 15 नंबर तो सब्जेक्ट का होता है और 15 नंबर पेडागोजी का होता है। पेडागोजी का अर्थ होता है शिक्षण शास्त्र, यानी आपको विषयों को पढ़ाना कैसे है। यदि आप हिंदी पढ़ा रहे हैं तो उसे पढ़ाने की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, गणित पढ़ा रहे हैं तो उसे पढ़ाने की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, तो इसी को कहा जाता है शिक्षण शास्त्र। तो बाल विकास यहाँ पर है। इसमें क वाला देखेंगे, बाल विकास प्राथमिक विद्यालय के बालक के लिए, कि विकास की अवधारणा तथा अधिगम के साथ उनका संबंध। बच्चे का विकास कैसे होता है यह जीन पियाजे ने, नोम चॉम्स्की ने, इन लोगों ने बताया है। और अधिगम के साथ उसका संबंध, अधिगम मतलब पढ़ाई लिखाई के साथ विकास का क्या रिश्ता है। विकास यदि बच्चे का अच्छे से हुआ रहता है, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भाषाई विकास, तो अधिगम उसके लिए बहुत ही आसान हो जाता है, पढ़ाई उसका खेल हो जाती है। अगला टॉपिक है कि बालकों के विकास के सिद्धांत, आनुवंशिकता और पर्यावरण का प्रभाव। इससे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। आनुवंशिकता, इन सारे टॉपिक को आप छोड़ नहीं सकते और बड़े बड़े टॉपिक भी नहीं हैं, छोटे छोटे हैं। समाजीकरण की प्रक्रिया क्या होती है, कोई बच्चा जैसे ही पैदा होता है तो समाज उसे कैसे एक्सेप्ट करता है। कोई उसे बाबू बोलेगा, कोई अपना भतीजा बना लेगा, कोई उसे इंजीनियरिंग से जोड़ेगा, कोई उसे मेडिकल से जोड़ेगा, तो ये समाजीकरण उसका उसी दिन से हो जाता है। कोई कहेगा पुलिस बनेगा, तो ये समाजीकरण की धारणा है। सामाजिक विश्व और बालक, शिक्षक, अभिभावक और मित्रगण, इनके बारे में आपको पढ़ना है कि बच्चे के साथ उसके मित्र का व्यवहार, अभिभावक का व्यवहार और शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए। पियाजे, कोहलबर्ग
और वाइगोत्स्की, इनको पढ़े बिना मत जाइएगा भैया, फेल होकर के आएंगे, गारंटी है। जो मनोवैज्ञानिक हैं, पियाजे हैं, कोहलबर्ग हैं, वाइगोत्स्की हैं, नोम चॉम्स्की हैं, स्कीनर हैं, पावलव हैं, इन सबको आपको पढ़ना चाहिए, बिना पढ़े मत जाइए। पढ़ना भी अच्छा लगता है इन लोगों को, पढ़ लीजिएगा। बाल केंद्रित अवधारणा यानी बच्चे को केंद्र में रखकर शिक्षा दीजिए। बौद्धिकता के निर्माण की विवेचित संदर्भ। इसके बाद बाल केंद्रित और प्रगामी शिक्षा की अवधारणाएं। बौद्धिकता के निर्माण का संदर्भ। बहुआयामी बौद्धिकता क्या होती है, इसे हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी जिसको कहते हैं कि बुद्धि किसी एक प्रकार की नहीं, अनेक तत्वों का योग होती है। भाषा और चिंतन। समाज निर्माण के रूप में लिंग क्या होता है, पूर्वाग्रह क्या होता है, शैक्षणिक व्यवहार क्या होता है, इसको देख लीजिएगा। शिक्षार्थियों के मध्य वैयक्तिक विभेद, जैसे भाषा को लेकर के, जाति को लेकर के, जाति वो किस जाति के हैं, लिंग क्या है, लड़की है कि लड़का है, समुदाय और धर्म क्या है, यानी शिक्षक को इसमें भेद नहीं करना चाहिए। आराम से दोनों को ही एक ही ढांचे में रख करके पढ़ाना चाहिए और पढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। जेंडर बाइस नहीं करना चाहिए। लिंग जो है जेंडर बाइस करना बहुत ही खतरनाक बच्चे के लिए होता है। इसके बाद देखिए शिक्षार्थियों के मध्य वैयक्तिक विभेद हो गया। अधिगम के लिए मूल्यांकन। अधिगम का मूल्यांकन एक काफ़ी अच्छा है। अधिगम के लिए मूल्यांकन जो पढ़ते पढ़ाते समय के बीच चलता है। विद्यालय आधारित मूल्यांकन क्या होता है, सतत मूल्यांकन रोज होता है। सतत मूल्यांकन रोज होता है कि हमने कितना पढ़ाया और बच्चे ने कितना सीखा, इसी को सतत मूल्यांकन कहते हैं। इसके बाद देखिए शिक्षार्थियों की तैयारी के स्तर के मूल्यांकन के लिए कक्षा में शिक्षण और विवेचित चिंतन के लिए शिक्षार्थी की उपलब्धि और उपयुक्त प्रश्न तैयार करना, यह भी शामिल होता है। इसके बाद देखिए समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा क्या होती है दोस्तों, कि गैर उस एक ही क्लास में, समावेशी शिक्षा का अर्थ होता है कि एक ही क्लास में गरीब से लेकर के अमीर, पतले से लेकर के बहुत मोटे, इसी के साथ कोई डिसेबल्ड बच्चा है, शरीर से दिव्यांग है, उसको लेकर जो हट्टा कट्टा है उसे भी, सबको एक ही क्लास में बैठा कर पढ़ाने को समावेशी शिक्षा कहते हैं। साथ ही साथ समाज के अंतिम वर्ग का, सबसे गरीब जो आदिवासी क्षेत्र का है वो भी, और सबसे अमीर क्षेत्र का वो भी, इन सबको एक क्लास में पढ़ाना समावेशी शिक्षा कहलाता है। तो इसे आप देखिए कि गैर लाभ प्राप्त अवसर, वंचित शिक्षार्थियों सहित विभिन्न पृष्ठभूमि से आए शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को समझना। देखा आपने, विभिन्न पृष्ठभूमि से, जो हमने अभी बताया। अधिगम संबंधी समस्या क्या है, कठिनाई क्या है और आवश्यकता क्या है बच्चों की, उसे समझिए। मेधावी बालक, सृजनशील बालक क्या होते हैं, विशिष्ट प्रतिभावान वाले बच्चे क्या होते हैं, इनकी आवश्यकताओं को समझ करके आप पढ़ाइए। अब देखिए नीचे जो दिया हुआ है पेडागोजी, यहाँ ऊपर जो था उससे आएगा 15 नंबर, ऊपर जो था उससे कितना आएगा 15 नंबर, और नीचे हाई वाला जो है ना अधिगम और अध्यापन किस तरह पढ़ाएंगे, इससे भी आएगा 15 नंबर। पूरा सिलेबस डिफाइंड है। सीटेट में कोई भी एक प्रश्न इन सिलेबस से बाहर आता नहीं है। बालक किस प्रकार सोचते सीखते हैं, बालक विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों असफल होते हैं। देखिए आप, बच्चा असफल क्यों होता है वो भी देखिए। अधिगम अध्यापन की बुनियादी प्रक्रिया क्या है, बालकों की अधिगम कार्यनीतियाँ, सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में अधिगम और सामाजिक संदर्भ को भी आप देखिए। एक समस्या समाधानकर्ता, एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बालक कैसे होता है। बालकों में अधिगम की वैकल्पिक संकल्पना, अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरणों के रूप में बालक की त्रुटियों को समझना, यानी कि टीचर को चाहिए कोई बच्चा यदि गलती कर दे तो उसको समझे कि उसने वो गलती क्यों की है। ये नहीं है कि मारने लगे, नहीं तो काम हो जाता है बेकार। बोध क्या होता है, प्रेरणा क्या होती है, मोटिवेशन जिसको कहते हैं। पढ़ने का मोटिवेशन कहाँ से आना चाहिए, बच्चे के अंदर से आना चाहिए। बाहरी मोटिवेशन घातक होता है बच्चे के लिए। इसके बाद अधिगम में योगदान देने वाले कारक, निजी और पर्यावरणीय, इनको आप पढ़ लीजिएगा। तो ये सारी क्लास हम अपने चैनल पे कराएंगे, आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। इन सारी सब्जेक्ट का क्लास चैनल पे होगा। भाषा एक यानी आप हिंदी चुनिए या अंग्रेजी चुनिए या उर्दू चुनिए, आपका सिलेबस यही है। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, मलयालमी चुनिए, चाहे गुजराती चुनिए, बंगाली चुनिए, छत्तीसगढ़ी चुनिए, सारा का सिलेबस यही का यही है।
भाषा 1 और भाषा 2 का सिलेबस बिल्कुल सेम होता है, कोई उसमें अंतर नहीं होता। होता क्या है कि बोधगम्यता, भाषा बोधगम्यता में 15 नंबर का 2 पैराग्राफ आपको दे दिया जाता है। यहाँ पर एक होता है आपका गद्य, दूसरा होता है पद्य, यानी एक कविता होता है और दूसरा लिखा हुआ गद्य होता है, निबंध जैसे होता है। अब उस 2 हमने बताया ना कि 2 पैराग्राफ में 15 नंबर आपसे पूछा जाएगा। एक किसी से 7 किसी से 8 प्रश्न पूछा जाएगा, उसी में थोड़ा सा ग्रामर भी पूछ लिया जाता है, यानी 15 नंबर का 2 पैराग्राफ भाषा बोधगम्यता में आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए भाषा अध्यापन कला, जिसे पेडागोजी कहते हैं, यहाँ से 15 नंबर और यहाँ से 15 नंबर हो गए ना, 30 नंबर। भाषा 1 में भी 30 नंबर, भाषा 2 से भी इसी तरह का 30 नंबर, ठीक। और पर्यावरण से भी, गणित से भी इसी तरह का 30 नंबर आपसे पूछा जाएगा। तो पेडागोजी में क्या है जरा देखिए, हिंदी पढ़ाने के भाषा और अर्जन, नाम चामस्की जी का नाम आपने अगर सुना हो तो अच्छा है। उन्होंने बताया था कि बच्चे के अंदर कॉन्सेप्ट होता है भाषा को लर्न करने का, एक डिवाइस होता है, उसे आप पढ़ लीजिएगा। भाषा अध्यापन का सिद्धांत, सुनना बोलना, भाषा का कार्य, बालक इसे किस प्रकार उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं, उसे आप देख लीजिएगा। अब आगे देखिए मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण, किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका। व्याकरण की भूमिका, एक विभिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियां क्या हैं। विभिन्न कक्षा क्या होता है, या भिन्न कक्षा क्या होता है कि उसमें गरीब भी बैठा है, अमीर भी बैठा है, एक को बहुत कुछ आता है, एक को कुछ नहीं आता, उसी में डिसेबल्ड बैठा है और उसी में एकदम हट्टा कट्टा बच्चा बैठा है जो दिन भर खाता है। तो इस क्लास को पढ़ाने में ना आपको क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, उसे आपको पढ़ना पड़ेगा। इन सब का क्लास हम अपने चैनल पे कराएंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भाषा बोधगम्यता और प्रवीणता का मूल्यांकन करना, बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे पढ़ के जाइएगा कि आखिर बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना है क्या। इसके बाद देखिए भाषा पढ़ाने में मल्टीमीडिया की भूमिका क्या है, अखबार की भूमिका क्या है, पत्रिकाओं की भूमिका क्या है, पोस्टर बैनर की भूमिका क्या है, इसे आप ज़रूर समझिएगा। यहाँ पर ये सब कुछ लिखा है कि भाषा ये नहीं है कि केवल आप क्लास में सीखते हैं, क्लास से बाहर तो ज़्यादा सीखते हैं। बाजार गए तो 100 तरीके के पोस्टर लगे हैं, मेडिकल से दवाई खरीदे तो उस पर उसका नाम लिखा है, वो पढ़ते रहिए भाई, बहुत ज़रूरी है। न्यूज़ देख रहे हैं, वहाँ भी यही हाल है। भाषा 2, तो भाषा 2 और भाषा 1 को हमने कहा कि बिल्कुल सेम होता है, चाहे हिंदी लीजिए भाषा 1, चाहे भाषा 2 अंग्रेजी लीजिए, चाहे पहले को अंग्रेजी लीजिए, दूसरे को हिंदी लीजिए, गुजराती लीजिए, मराठी लीजिए, कुछ भी लीजिए, होता वही है, बस लिखा होगा आपके उस लैंग्वेज में, उसी लैंग्वेज में लिखा होता है। तो बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है। हमने बता दिया कि बोधगम्यता जो क है इससे 15 नंबर, और भाषा 2 भी 15 नंबर के जो आएंगे उसमें 2 पैराग्राफ आपको देखने को मिलेगा, और दोनों पैराग्राफ को आपको पढ़कर उसी में उसका उत्तर खोजकर देना होता है। उत्तर भी उसी में होता है, पैराग्राफ को पढ़ना भी उसी में होता है। अब यहाँ पर भाषा विकास और अध्यापन कला बिल्कुल वही है जो हमने आगे डिस्कस किया है, इसे एक बार आप पॉज करके पढ़ लीजिए। भाषा 2, चाहे अंग्रेजी लीजिए चाहे हिंदी, बस लिखा होगा उस भाषा में, ठीक है। हम अपने अगले टॉपिक को देखते हैं जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसका नाम है मैथ, गणित। यहाँ से भी आपको देखने को मिलेगा कुल 30 नंबर, और 30 में से 15 नंबर का गणित का सवाल होगा जिसको आपको हल करना पड़ेगा, और 30 में से जो 15 नंबर बाकी का है वो पेडागोजी होता है कि गणित को आप पढ़ाएंगे कैसे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप देखिएगा, ध्यान से समझिए। अबेकस के माध्यम से कैलकुलेटर कैसे इस्तेमाल करना है, सारी बातें आपको पढ़नी होंगी। तो गणित में आपको क्या पढ़ना है, ज्यामिति का चैप्टर पढ़ना है, वृत्त हो गया, त्रिभुज हो गया, ये सारा कुछ आपको समझना है। आकार और स्थानिक समझ, हमारे चारों तरफ का ठोस किस प्रकार होता है, बेलनाकार, ईंट का आकार, चौकी का, रोटी का, हमारे चारों तरफ जो कुछ बाल्टी वगैरह दिखाई देता है जिसको आप मेंसुरेशन कह सकते हैं, वो सब आपको पढ़ना पड़ेगा। संख्याओं पे आधारित होता है कि कोई लड़की गई 3.2 रुपये का साबुन लिया, 4.5 रुपये का चना लिया, ऐसे सवाल आते हैं, उन्हें संख्याओं का सवाल कहते हैं। जोड़ना घटाना बहुत आसान सवाल आता है, एकदम टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, सब चैनल पे कराया जाएगा। गुणा करना, विभाजन, मापन, भार, समय, परिमाण, आंकड़ा प्रबंधन और पैटर्न, इन सबको आपको पढ़ना होगा, समय को, भार को,
ये सारा टॉपिक से 1 नंबर का प्रश्न आपका बनेगा। राशि, अध्यापन कला के मुद्दे, कला संबंधी मुद्दे की इसको आप पढ़ाएंगे कैसे, पेडागोजी जिसको कहते हैं। तो गणितीय तार्किक चिंतन की प्रकृति, बालक के चिंतन एवं तर्कशील पैटर्नों तथा अर्थ निकालने अधिगम की कार्यनीतियों को समझना। पाठ्यचर्या में गणित का स्थान, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित क्या होती है, सामुदायिक गणित जो अपने समुदाय में हम प्रयोग करते हैं, जैसे हम कुछ सामान खरीदते हैं उसमें कौन सा गणित प्रयोग होता है, उसे कैसे हम अच्छे से समझ सकते हैं इसको। औपचारिक अनौपचारिक पद्धति, औपचारिक पद्धति वो होती है जो स्कूल में बैठ करके हमें सिखाई जाती है, अनौपचारिक समाज और पर्यावरण में हम सीखते हैं। शिक्षा की समस्या, त्रुटि विश्लेषण और नैदानिक उपचारात्मक परीक्षण। नैदानिक और उपचारात्मक परीक्षण क्या होता है, नैदानिक परीक्षण यानी किसी के गलतियों को खोजना और उसका उपचार करना, गलती खोजना और उसे बताना कि आपने यहाँ पे गलती की है, इसी को कहा जाता है नैदानिक और उपचारात्मक परीक्षण। अब लीजिए आ गया है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्यावरणीय अध्ययन। पर्यावरण अध्ययन 30 प्रश्न यहाँ से भी बनते हैं, 15 प्रश्न आपका सब्जेक्ट और 15 प्रश्न आपकी पेडागोजी। बहुत आसान, सबसे कम टॉपिक आपको यहीं पढ़ना पड़ेगा। हालांकि हिंदी में सबसे कम है, लेकिन एक बार पढ़ने के बाद सब कुछ समझ में आ जाए ऐसा टॉपिक है सीटेट का पर्यावरण। ऐसा इतना आसान टॉपिक है। तो पर्यावरणीय अध्ययन में परिवार और मित्र से संबंधित आपको 5 थीमें पढ़नी होती है, परिवार और मित्र से संबंधित। तो परिवार और मित्र में संबंध है परिवार और मित्र का, वो कैसे खेलते हैं और कार्य कैसे करते हैं। पशुओं को आपको देखना होता है, अपने घर के चिड़ियों को, छोटे छोटे खरगोश को, इन सब की आंखों में देखना होता है। और पौधे, ये हो गया परिवार और मित्र के 4 थीम। और विषय वस्तु में भोजन क्या हम करते हैं, अपने आसपास का भोजन, लोग कौन सा भोजन करते हैं, चिड़िया कैसे भोजन करती है। आश्रय, लोग रहते कहाँ है, जैसे शेर गुफा में, चिड़िया घोंसले में, व्यक्ति अपने घर में। पानी को के बारे में पढ़ना है। भ्रमण जो हम घूमते हैं उसमें हम देखते क्या हैं, इसके बारे में पढ़ना है। और वे चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं, जैसे मिट्टी से कौन अपना काम करता है, मछलियां मार करके कौन अपना काम करता है, ये सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। बहुत आसान है, एक बार में आ जाएगा समझ। अब आगे देख लीजिए कि 15 नंबर की पेडागोजी जो ईवीएस में है, पर्यावरण में है, उसमें क्या है। तो ईवीएस की अवधारणा बच्चे में आप कैसे समझा सकते हैं, बच्चे के अंदर पर्यावरण को आप कैसे उतार सकते हैं। ईवीएस का महत्व, पर्यावरणीय अध्ययन एवं पर्यावरणीय शिक्षा, अधिगम का सिद्धांत, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की व्याप्ति और संबंध। इसके बाद देखिए अवधारणा प्रस्तुत करने का दृष्टिकोण, क्रियाकलाप पर्यावरण में कौन कौन से होते हैं, उनके प्रयोग क्या होते हैं, बच्चे पानी से, भोजन से, जानवर से कैसे प्रयोग करते हैं, इन सब पे आप क्लास में चर्चा करें यदि टीचर हैं तो। सीसीई क्या होता है, सीसीई जो होता है वो अर्ली चाइल्डहुड होता है। सतत परीक्षण बच्चे का आप कैसे करेंगे पर्यावरण में, और शिक्षण सामग्री, उपकरण और समस्याएं, इन सबको आपको देखना पड़ेगा। बहुत आसान है, चैनल पे सारी क्लासेस चलाई जाएंगी, किसी भी प्रकार का कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पेपर 1 के जो ये 5 विषय हैं इसको हम कंप्लीट इसी चैनल पे कराएंगे, इसलिए आप चैनल सब्सक्राइब करिए, जुड़िए हमारे साथ।